खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर श्री राम कथा जीवन में धर्म भक्ति और पवित्रता का संचार करती है। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कलश और सनातन ध्वज यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। आज की कथा के दौरान उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता, दीपक बुखर, पुलिस अधीक्षक अर्चना मिश्रा, प्रदेश मंत्री एवं प्रभारी भाजपा उन्नाव अरुण सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक नीरज गुप्ता, प्रमुख ब्लॉक अंशु गुप्ता, समाजसेवी जसमीत अरोड़ा, समाजसेवी जी ने शामिल होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद पूर्ण लाभ प्राप्त किया। आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को बताया कि श्री राम की कथा हमारे जीवन में धर्म भक्ति और पवित्रता का संचार करती है। उनके आदर्शों को सुनने और आत्मसात करने से हमारा जीवन संवरता और हम सत्य, शांति और करुणा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब किसी का बुरा नहीं करते तो कोई हमारा भी बुरा नहीं कर सकता है। यह परम सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों का अहित नहीं सोचता, उसके जीवन में भी शांति और संतोष बना रहता है। सभी सनातनियों को धर्म परिवर्तन का प्रयास करने वालों से सतर्क रहना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति धर्म के लोभ में आकर अपना धर्म बदलता है तो यह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और विश्वास पर ठुकराघात है। ऐसे कृत्य पर प्रतिकार अवश्य है ताकि धर्म और आस्था की रक्षा की जा सके। राम कथा के समापन के बाद हर भक्त से निवेदन है कि अपने घर लौटते समय एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक न केवल श्रद्धा का प्रतीक होगा बल्कि हमारे जीवन में पवित्रता, ज्ञान और प्रकाश की अनुभूति भी देता है। व्यवस्थापन में अनुराग अवस्थी, इंद्रजीत भदौरिया, डॉक्टर मनीष सिंह सेंगर, जसमीत सिंह अरोड़ा, नितिन सक्सेना, ममता द्विवेदी, शोभा पांडे, शालिनी श्रीवास्तव, अनिल अस्थाना, कुलदीप राजपूत, पप्पी शुक्ला आदि रहे। प्रथम दिवस की कथा के पूर्व सुबह 9 बजे बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा के साथ जिले में पहली बार 250 फुट के भगवा ध्वज के साथ सनातन यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराज श्री के साथ अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज और मदेंद्र दास जी महाराज ने भी यजमान परिवार और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा की। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। गजबा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजबा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजबा हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। सनातन पर लगातार आघात हो रहा है। सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है संत समाज? देखिए, ये सनातन यात्रा जो निकल रही है वो सनातनियों को जागरूक करने के लिए है। हमारी धरती पर हमारा ही अपमान, हमारी धरती पे हमारे भगवान का अपमान, हमारी धरती पे हमारी बहन बेटियों का अपमान, हमारी धरती पे हमारी भावनाओं का अपमान, हमारी धरती पे हमारी पूजा पद्धति, वेद पाठ का अपमान, ये सब जो हो रहा है इसको बदलने की आवश्यकता है। और अगर इस देश में पखपोड़ रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए, निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं और हमारे सनातन परंपराओं को बचाएं। और ये जो यात्रा निकल रही है, सनातन यात्रा, ये वही यात्रा है जो सनातनियों को जगाने के लिए और 16 तारीख को दिल्ली पहुंचाने के लिए। यहाँ रामकथा है उन्नाव में। उन्नाव की रामकथा के बाद तुरंत सनातन की रक्षा के लिए देश विदेश से जो भी हमारे साधु संत महात्मा धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य वहां पर पहुंच रहे हैं और सनातन बोर्ड की मांग करेंगे, कृष्ण भूमि के निर्माण की मांग। क्या क्या होना चाहिए?